कि अगर एक शख्स जो है वो फौत होने से पहले इस तरह की वसीयत कर जाए कि मेरे वफात पाने के बाद जो है वो सारी जायदाद जो है वो ये मेरे बड़े बेटे को दे दी जाए और मेरी बाकी बेटियों को कुछ ना दिया जाए, या मेरे एक बेटे को दे दी जाए और बाकी बेटे और बेटियों को कुछ ना दिया जाए, या सारी जायदाद जो है वो मेरी एक बेबी को दे दी जाए और दूसरा जो है अगर कोई बीवी है या उसकी औलाद है उसको कुछ ना दिया जाए, तो क्या इस तरह की जो वसीयत है उस पर जो है वो अमल किया जाएगा? अच्छा मोहतरम भाई, पहली बात तो ये है कि जो शरई वारसान है, जो वालिदा है या वालिद है या बेटे हैं या बेटियां हैं, ये शरई वारसान में आते हैं। इनके हक़ में वसीयत हो ही नहीं सकती। जायदाद की वसीयत जो है वो गैर शरई वारसान में होगी। हाँ, वो इनको इस तरह की वसीयत के कोई जैसे इंसान कहे कि दीनी अहकामात की पाबंदी करना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करना, इस तरह की नसीहत वाली वसीयत जो है वो कर सकता है। माल के तरके को किसी एक को देने की या माल जो है वो किसी को ज़्यादा देने की, ये जो वारसान है वो वसीयत नहीं कर सकता। ये वसीयत जो है वो गैर शरई वारसान में होगी, और गैर शरई वारसान की जो तफसील है वो मैं वसीयत वाली वीडियो में जो तफसीली बनाई है 10 मिनट की, उसमें मैं बता चुका हूँ। तो इस तरह की वसीयत पर जो है वो कोई अमल नहीं होगा। इस वसीयत की शरई और कानूनी कोई हैसियत नहीं है।